बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। TFX जहाज़ की कुछ नई तस्वीर जो है वो सामने आई हैं। बहुत कुछ इन तस्वीरों से पता चलता है हमें। सबसे पहली चीज़ तो ये पता चलती है कि TFX जहाज़ ने टैक्सी रन शुरू कर दिए हैं। टैक्सी रन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहाज़ की फ़र्स्ट फ़्लाइट से पहले एक जहाज़ को पहले टैक्सी करवाई जाती है। हाई स्पीड टैक्सी होती है, लो स्पीड टैक्सी होती है, और इस तरह से जहाज़ के मुख्तलिफ सिस्टम्स को जो है वो पहले देखा जाता है, उनको चेक किया जाता है, और बाद में जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वो फिर इस जहाज़ की फ़र्स्ट फ़्लाइट जो है उसको गो थ्रू कर देते हैं। अभी बताया जा रहा है कि इस जहाज़ का जो रोल आउट है वो हो चुका हुआ है, और इसी साल इस जहाज़ की फ़र्स्ट फ़्लाइट जो है उसको कंडक्ट किया जाएगा। टर्की की जो स्टेट रन डिफेंस इंडस्ट्री एजेंसी है उसने इस जहाज़ की कुछ तस्वीर जो हैं वो रिलीज़ की हैं। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने इन तस्वीर को रिलीज़ किया है। TFX जहाज़ एक कंप्लीट शक्ल के अंदर दुनिया के सामने आ चुका हुआ है। ये तस्वीर को बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली नहीं है, ब्लरी सी तस्वीरें हैं, लेकिन फिर भी इन तस्वीर को देख के बहुत कुछ जो है वो हमें पता चलता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ये F-22 का एक छोटा भाई है। आगे चल के आपको बताता हूँ किस तरह से। डेफिनेटली ये तस्वीर उस जगह की है जहाँ पे इस जहाज़ को तैयार किया जा रहा है। TFX जहाज़ के प्रोग्राम को 2010 के अंदर स्टार्ट किया गया था, और आज आप कह सकते हैं कि 13 साल के बाद इसका टैक्सी रन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। ये प्रोग्राम काफ़ी देर जो है वो लिम्बो में पड़ा रहा, और उसकी रीज़न ये है कि तुर्की इस जहाज़ की एक की टेक्नोलॉजी लैक कर रहा था, आज भी लैक कर रहा है, और वो है एक जहाज़ का जेट इंजन। एनीवे तुर्की तो ये कहता है और उसका अज़्म भी है कि उसने इस जहाज़ के लिए एक इंडिजिनस इंजन जो है उसको तैयार करना है, अपने मुल्क के अंदर एक इंजन तैयार करना है जो इस TFX जहाज़ में लगाया जाएगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि तुर्की अंडर लाइसेंस अपने F-16 जहाज़ों के इंजन मुल्क में ही तैयार करता है, लेकिन उन जहाज़ों को किसी और जगह पे सेल करने की उसको इजाज़त नहीं है। किसी और जहाज़ में लगाने से पहले तुर्की को अमेरिका की इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। तुर्की के पास एक इंजन बनाने का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन तुर्की को अपनी रिसर्च से अपना एक इंजन डिज़ाइन करना पड़ेगा और उसकी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन तुर्की के पास एक इंजन बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। एनीवे, अब जब 13 साल के बाद इस जहाज़ को रनवे के ऊपर ले आया गया है, तो कहा यह जाता है कि तकरीबन 6 से 7 सालों के अंदर, यानी कि 2030 तक इस जहाज़ को तुर्की की एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस जहाज़ की प्रोडक्शन जो है वो 2030 तक स्टार्ट कर दी जाएगी। जब इस जहाज़ को एक कंप्लीट शक्ल दे दी गई थी, इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना के दी थी। इस जहाज़ के अंदर कुछ सेंसर्स की बहुत अनयूजुअल सी जो है वो प्लेसमेंट की गई है, ख़ास तौर पे इसके IRST सेंसर की। नॉर्मली ये जो IRST होता है ये जहाज़ों के नोज कोन के ऊपर ही लगता है, लेकिन TFX का जो IRST है उसको ख़ास तौर पर स्टेल्थली डिज़ाइन किया गया है, और उसके अलावा IRST के साथ साथ इस जहाज़ का जो EOTS है, जो कि F-35 के अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, वो इस जहाज़ के नोज कोन के नीचे जो है वो रखा गया। EOTS से आप जानते हैं कि मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम होता है, तो इन दोनों सेंसर्स को इस जहाज़ की बॉडी के अंदर ही एम्बेड किया गया है। इससे आप ये कह सकते हैं कि ये जहाज़ एयर टू ग्राउंड वेपनरी के अंदर भी बड़ी कैपेबिलिटीज़ जो है वो अपने साथ लेके आएगा, और एयर टू एयर कैपेबिलिटीज़ के अंदर भी इस जहाज़ का जो IRST सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम करेगा, और ये सारा कुछ ये जहाज़ लो ऑब्जर्वेबल रहते हुए परफॉर्म करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों सिस्टम इस जहाज़ के डिज़ाइन के अंदर ही एम्बेड किए गए हैं, तो ये दोनों सिस्टम्स इस जहाज़ को मिशंस के अंदर एडिड बेनिफिट देंगे। इस जहाज़ की जो कलर स्कीम है वो ग्रे टोन के साथ रखी गई है। जैसा कि हमें पता है कि जब इस जहाज़ के एक मॉकअप को तैयार किया गया था, तब उस मॉकअप के अंदर एक 2 टोन ग्रे स्कीम जो है वो रखी गई थी। डुअल इंजन्स के साथ ये जहाज़ आता है, और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि ये जनरल इलेक्ट्रिक का F110 सीरीज़ का एक इंजन है, और अगर स्पेसिफिक होकर बात की जाए तो F110-129 इसके अंदर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो तुर्की अपने F-16 के अंदर इस वक्त इंजन इस्तेमाल कर रहा है। सेम इंजन तुर्की अपने मुल्क के अंदर तैयार करता है अंडर लाइसेंस, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, और यही सेम इंजन तुर्की ने अपने TFX जहाज़ के अंदर जो है वो इंस्टॉल किया है। खैर, लॉन्गर रन के अंदर अगर तुर्की ने इस जहाज़ पे ये इंजन इस्तेमाल करना है तो उसको अमेरिकन अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुर्की अपने मुल्क के अंदर एक इंडिजिनस इंजन जो है वो तैयार करने की तैयारी कर रहा है। तुर्की ने यूनाइटेड किंगडम की रोल्स रॉयस कंपनी के साथ भी एक मुआहदा करने की कोशिश की थी, लेकिन रोल्स रॉयस कंपनी के साथ तुर्की का ये मुआहदा नहीं हो सका था। उसकी रीज़न ये थी कि तुर्की जो है वो इंजन की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मांगता था, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से जिनका इशू था, जिस वजह से रोल्स रॉयस जो थी वो इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट गई थी। तुर्की ने रशिया के इंजन को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की,
रशिया के साथ भी तुर्की ने जो है वो पहले बातचीत की थी इस जहाज़ के इंजन के लिए, लेकिन फिर यूक्रेन की जंग लग गई और पॉलिटिकली टर्की के लिए ये पॉसिबल नहीं रहा कि वो कोई रशियन इंजन इस जहाज़ के अंदर इस्तेमाल कर सके। तुर्की इस जहाज़ को लो ऑब्जर्वेबल एक 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट बनाना चाहता है, जिसकी परफॉर्मेंस इस वक्त तुर्की के F-16 और उसके नेबरहुड में रफाल तैयारों से ज़्यादा बेहतर हो और इस जहाज़ के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स जो है उनको इस्तेमाल किया जा सके। अब मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया कि अगर आप इस जहाज़ को फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल हूबहू F-22 रैप्टर की तरह का लगेगा, लेकिन इस जहाज़ को देखने से ही पता लग जाता है कि रैप्टर इसके मुकाबले में एक बड़ा जहाज़ है। रैप्टर का जो विंग स्पैन है वो TFX से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसके अलावा रैप्टर जो है वो एक बल्कि जहाज़ है। TFX F-22 रैप्टर के मुकाबले में एक हल्का जहाज़ नज़र आ रहा है। दोनों के जो एयर इनटेक्स हैं ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सेम ही है। F-35 के अंदर DSI बम्स इस्तेमाल किए गए थे जिस तरह के हमारे JF-17 थंडर के अंदर यूज़ किए गए हैं, लेकिन तुर्की ने TFX जहाज़ के अंदर बिल्कुल सेम F-22 जैसे एयर इनटेक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। वैसे भी अगर आप दोनों जहाज़ों की तस्वीरें सामने रख के देखें तो TFX जहाज़ आपको विजिबली जो है वो F-22 से छोटा नज़र आएगा, हल्का नज़र आएगा, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर नज़र आएगी कि वो जिस तरह से गाड़ियों की रोड क्लियरेंस होती है ना, इस तरह से इस जहाज़ के जो लैंडिंग गियर्स हैं वो F-22 के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा ऊंचे हैं और इस जहाज़ की जो रोड क्लियरेंस है, अगर आप उसको रोड क्लियरेंस कह सकें, तो वो F-22 जहाज़ से ज़्यादा बेहतर है। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? जो मेरे ख्याल में इसकी रीज़न ये हो सकती है कि तुर्की इस जहाज़ को अगर बीस्ट मोड के अंदर इस्तेमाल करता है तो उस सूरत में इस जहाज़ के इंटरनल वेपन्स बे के अलावा इसके विंग्स के नीचे भी मिसाइल्स और बॉम्ब्स जो हैं वो हाउस किए जा सकते हैं। खैर वो F-22 के नीचे भी किए जा सकते हैं, लेकिन शायद आने वाले दिनों के अंदर तुर्की के पाइपलाइन में कोई ऐसा मिसाइल हो, कोई ऐसा वेपन हो जिसके लिए इस जहाज़ की हाइट जो है वो F-22 से ज़्यादा रखी गई है। ये एक विजिबल डिफरेंस आपको इन दोनों जहाज़ों में नजर आएगा। F-22 के जो लैंडिंग गियर्स हैं वो छोटे हैं लेकिन इतने मजबूत हैं कि उन्होंने F-22 का वजन जो है वो उठाया हुआ है। TFX के जो लैंडिंग गियर्स हैं वो थोड़े बड़े हैं और विजिबली पता चलता है कि TFX जो है वो F-22 के मुकाबले में एक लाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन आप इसको इतना भी लाइटर एयरक्राफ्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये एक 2 इंजन वाला जहाज़ है, छोटा जहाज़ नहीं है, ये 2 इंजन वाला जहाज़ है। इस जहाज़ को मेरा ख्याल है कि आप F-15 की साइज़ कैटेगरी का या F-15 की वेट कैटेगरी का जहाज़ कह सकते हैं। F-22 की तो खैर वेट कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बड़ा जहाज़ है F-22। तुर्की इस जहाज़ के साथ साथ इस जहाज़ के इकोसिस्टम के ऊपर भी काम कर रहा है। तुर्की ने किजिलेल्मा ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट 3-4 महीने पहले कंडक्ट की थी। अब कल ही मैंने आपको वीडियो बना के दिया जिसमें मैंने आपको बताया था कि तुर्की ने अपना NK-3 ड्रोन जो है वो उसको दुनिया के सामने रिवील किया है। ये बेसिकली एक फ्लाइंग विंग डिज़ाइन वाला ड्रोन है, जिस तरह से अमेरिका का एक एक्सप्लेन था X-45, ये बिल्कुल उसी तरह की शेप के साथ ड्रोन जो है वो तुर्की ने तैयार किया है। स्टेल्थ ड्रोन है और आने वाले दिनों के अंदर हम इस TFX जहाज़ को इस किजिलेल्मा ड्रोन के साथ और इस NK-3 ड्रोन के साथ जो है वो फ्लाई करता हुआ देखेंगे। अब असल चीज़ जो है वो ये ड्रोन और ये जहाज़ तैयार कर लेना नहीं है। असल चीज़ तो ये है कि इन जहाज़ों को और इन ड्रोन्स को आपने बैटलफील्ड के अंदर अच्छे तरीके से डिप्लॉय करना है और इनका अच्छे तरीके से जो है वो काम लेना है। अब ये चीज़ आप किस तरह से डेवलप करते हैं, ये उसी वक्त डेवलप होगी जब ये हथियार पायलट्स के हाथ में जाएंगे और फिर उस वक्त आपके पायलट्स की जो स्किल्स हैं वो खुल के सामने आती हैं कि वो इन जहाज़ों से किस तरह के टैक्टिक्स जो हैं वो डेवलप करते हैं और उन टैक्टिक्स को वो फिर जंग के अंदर किस तरह से जो है वो एम्प्लॉय करते हैं। बहरहाल एनीवे एक चीज़ तो जो है वो हमारे सामने खुल के सामने आ रही है कि तुर्की एयर वॉरफेयर के अंदर अमेरिका से ऑटोनॉमी हासिल कर रहा है, अमेरिकन सिस्टम्स के ऊपर उसकी जो डिपेंडेंसी थी उसको ख़त्म कर रहा है, अपने एयर टू एयर मिसाइल्स तैयार कर रहा है, अपने जहाज़ तैयार कर रहा है, अपने ड्रोन्स तैयार कर रहा है और फ्यूचर में अपनी एयरफोर्स को किसी भी दूसरे की डिपेंडेंसी से जो है वो आज़ादी दिलवा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।